आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और मंगल कामनाएं। मेरे प्यारे भारतवासियों, ये तो एक सिर्फ कहने मात्र में अच्छा लगता है कि हम आप सभी लोग एक दूसरे को स्वतंत्रता की बधाइयाँ दे रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुका है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या आज हम 75 वर्ष बाद भी पूर्ण रूप से या वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्योंकि आज जो हमारे देश की स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिल पाई। बहुत अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन क्या आप सभी लोगों ने कभी ये सोचा है कि क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? जो हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है, क्या वो हमें पूर्ण रूप से मिल पा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं। हमारा समानता का अधिकार है कि हर एक व्यक्ति को समान तरीके से एक नज़र से देखा जाए। क्या ऐसा है? अच्छी बात है। आज हम आप सभी लोगों जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव तो नहीं, लेकिन जो देश में हमारे कुछ ऐसी घटनाएं चल रही हैं, उसको देख के हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जरूर कह सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर देखें तो हमारे हिसाब से आज कौन स्वतंत्र है, कौन स्वतंत्र नहीं है, ये हमारे भारत देश के नागरिक अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बोलना नहीं चाह रहे। क्या हम इसी को स्वतंत्रता बोलेंगे जब हमारा देश 75 वर्ष गुजार चुका हो, और उसके बाद अगर एक कोई छात्र मटके को छू ले और उस मटके को छूने मात्र से ही उसको जान गंवानी पड़े? टीचर्स के द्वारा इतनी बेरहमी से पीटना कि उसकी मृत्यु हो जाए, क्या इसी को हम स्वतंत्र भारत बोलेंगे? हाँ, ये ज़रूर सच्चाई है कि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों से आज़ाद जरूर, लेकिन देश के अंदर बैठे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों से आज़ाद अभी भी नहीं हुआ है, और अभी उम्मीदें भी नहीं दिख रही। क्या उस बालक का कसूर था? तीसरी क्लास का स्टूडेंट, मात्र लगभग 9 वर्ष की उम्र, उसको जान गंवानी पड़े, और उधर दूसरी तरफ हमारा पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस तरीके से एक घटनाएं नहीं, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, जो कि ना वो मीडिया हमारे पास पहुंचाना चाहती है, और ना उसको हमारी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखना चाहती हैं। क्यों? व्यवस्थाओं में कौन बैठे हैं? वही सब व्यवस्थाओं में बैठे हैं। वो तो एक छात्र है, इस तरीके से पता नहीं कितने छात्र
तो जिंदा रहते हुए भी कितने कष्ट झेलते हैं। कितनी भी मेहनत कर ले छात्र, अगर कहीं गलत विचार का व्यक्ति या टीचर बैठा है तो कभी स्टूडेंट को आगे नहीं बढ़ने देता। पहले अंगूठा काटे जाते थे, आज अंगूठे के काटने के लिए तरीका वही है, मानसिकताएं वही हैं, थोड़ा जो है उसको अलग तरीके से करने का माहौल आ गया है। अब जो है सीधा मार्क्स काट के, किसी स्टूडेंट्स के नंबर काट के, वाइवा में नंबर कम करके या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके इस तरीके से छात्र छात्राओं को परेशान किया जाता है। क्या हम इसी को स्वतंत्र भारत बोलेंगे? क्या हम इसी को स्वतंत्र भारत बोलेंगे जब स्टूडेंट्स अपनी पूरी मेहनत पढ़ाई करने के बाद सरकार के दरवाजे खटखटाए, प्रशासन के दरवाजे खटखटाए, फिर भी उसको रोजगार ना मिल रहे हैं? क्या हम इसी को स्वतंत्र भारत बोलेंगे? जहाँ पर अभी भी भेदभाव देखने को मिलता हो, कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं जिसमें हमारे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र उन छात्रावास में निवास करते हैं। आज उनकी हालत देख लीजिए। क्या यही स्वतंत्रता है? तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारे देश में घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई व्यक्ति मोछ रख रहा है, यार किसी का क्या जाता, अपना शरीर है, उस शरीर में कोई कुछ करे, कैसे करे, किसी भी तरीके से रखे, बाल रखे, मुछ रखे, दाढ़ी रखे, क्या किसी पर फर्क पड़ता? लेकिन नहीं, ये हमारा स्वतंत्र भारत है कि यहाँ पर आज भी मुछ मात्र रखने से उसको जान गंवाना पड़ता है, मटके को छूने से जान गंवानी पड़ती है। यही नहीं, इसके बाद अगर देश में कोई शादी करता है, अगर वो दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसको घोड़ी से उतारा जाता है, उसके साथ दबंगई की जाती है, उसको साथ बदसलूकी की जाती है। क्या वास्तव में हम इसी को स्वतंत्र भारत बोलेंगे? तो इस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं कि हमारी माताएं बहनें अगर बाहर निकलती हैं तो वह आज भी अपने भारत देश में अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं करती। क्या मजाल है कोई हमारी माताएं बहनें बाहर निकल जाए? देखो कैसे जघन्य अपराध होते हैं, बलात्कार होते हैं। चलो वो अगर हो रहा है तो उसको उसके ऊपर बैठे सिस्टम को तो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, सिस्टम भी उसी के अनुसार कार्य करने लगता है। अभी कुछ समय पहले की जो हमारे, चाहे उत्तर प्रदेश को देख लो, राजस्थान को देख लो, मध्य प्रदेश को देख लो, किसका किसका नाम लें। तो इस तरीके से अगर सिस्टम को हम स्वतंत्रता फील करें, स्वतंत्रता का अनुभव करें, तो हमारे हिसाब से आप स्वतंत्रता को समझते नहीं या स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझते हैं। हम उस भारत में रह रहे हैं जहाँ पर हमें संविधान एक समान रहने का, हर एक तरीके की सुविधाएं पाने का, एक दूसरे का मान सम्मान करने का अधिकार देता है। और हमें इस जो हमारे भारत की शान तिरंगा है, इसको फहराने का अधिकार देता है। उस देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश की हकीकत ये है कि अगर मटके को छू लोगे जान गंवानी पड़ेगी। अगर
अपने अधिकार की मांग करोगे उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। अगर घोड़ी पे चढ़ोगे आपको उतार दिया जाएगा, आपकी बदसलूकी की जाएगी, और अगर मोक्ष रखोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। ये है हमारे भारत देश की हकीकत। कोई नहीं, ये सब कब तक चलता है कब तक नहीं चलता है, क्योंकि करने वाले और जो सत्ता में बैठे हैं या जो हमारे भारत देश को इस टाइम संभाल रहे हैं उनकी मानसिकता और करने वालों की मानसिकता लगभग एक समान है। तो अब हम आप सभी लोगों को समझना है कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार की सोच को देखिए कि वो सिर्फ किसी की इज्जत, किसी की संतान, किसी के औलाद को सिर्फ रुपयों से आंकना चाहती है, वो भी उसमें भी भेदभाव। अभी कुछ समय पहले कन्हैया लाल कि उन्हीं के सिस्टम के लोगों ने जो हत्या की थी, उसको राजस्थान सरकार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। वो भी एक इंसान था, हमें कोई आपत्ति नहीं उसको किया, अच्छी बात है। लेकिन सोचने की बात है कि ये घटनाएं होती ही क्यों हैं। वही दूसरी अभी जो घटना जल्द में हुई, इंदर मेघवाल मात्र 9 वर्षीय बच्चा जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता था, उसको टीचर के द्वारा इस तरीके से पीटा गया कि उसको मौत का सामना करना पड़ा। उसको वही राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार आर्थिक सहायता के रूप में सिर्फ 5 लाख रुपए का सहयोग दे रही है। तो अब इन्हीं के सिस्टम को समझ लीजिए कि अगर कन्हैया लाल की मृत्यु होती है तो उसको 50 लाख, इंदर मेघवाल की मृत्यु होती है तो उसको 5 लाख। जब ऊपर बैठे लोग इस तरीके के भेदभाव करेंगे, मैं तो कहता हूँ कि ये जो आर्थिक सहायता है कि हम लोग इतने सक्षम हैं कि इस तरीके के लोगों की हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का मेन सवाल ये है कि घटनाएं होती ही क्यों। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं ना हो।